Vande Mataram, my dear student. Today we will start our chapter number 2, exercise 2.4, part 7. Now question 6 is there. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mauli village. The length and the breadth of plot are in the ratio 11:4 at the rate ₹100 per meter. It will cost the village panchayat 75,000 to fence the plot. So what are the dimension of the plot? ठीक है, इसका डायमेंशन हमको मालूम करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है, तो वी हैव टू राइट हियर लेट लेंथ ऑफ प्लॉट. ठीक है, प्लॉट की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास में, वो हो जाएगी आपकी 11x. ठीक है, 11/4 दिया था आपका 11x हो जाएगा. एंड आपकी जो ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी, एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट, और प्लॉट की ब्रेथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी कितनी 4x. ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है ना, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ. ये आपका 2 एज इट इज. लेंथ आपको दी है इसमें 11x प्लस ब्रेथ आपको दी है कितनी 4x. तो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 11 प्लस 4 15x. तो ये आपका कितना हो गया 30x. ये उसका पेरीमीटर हो गया किसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट का. राइट. देन it is given that cost of fencing the plot at the rate of ₹100 per meter is कितनी दी हमको, वो दी हमको 75,000. ठीक है, हमारे पास 30x मीटर है और 1 मीटर का हमको प्राइस कितना दिया उसने 100. तो 30x मल्टीप्लाई बाय 100 ये मैंने कर दिया, जिसका कॉस्ट कितना बता रहा है मुझे वो 75,000. ठीक है, तो ये 100 × 30 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3000x मीटर हो जाएगा, और ये आपका 75,000. तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 75,000 अपॉन 3000. ये 30 से 30 गए, तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में, और ये 3 1 से 3 और ये 25. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 25. सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ कितनी हो जाएंगी, लेंथ हमारे पास कितनी थी 11x थी. ठीक है, तो ये 11 × 25, तो ये आपका बन गया कितना 275 मीटर्स. ठीक है, एंड ब्रेथ लिखना पड़ेगा, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. ठीक है, तो उसकी ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ हमारे पास थी
4x, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 25, इट मीन्स कितना 100 मीटर्स, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. हसन बाय 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म. ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए दो तरह के मटेरियल्स के लिए. द शर्ट मटेरियल डेट कॉस्ट, शर्ट का जो मटेरियल है 50 रुपीज़ पर मीटर, एंड द ट्राउजर मटेरियल डेट कॉस्ट हिम रुपीज़ 90 रुपीज़ पर मीटर. ठीक है, शर्ट के लिए 50 रुपीज़ पर मीटर और ट्राउज़र के लिए 90 रुपीज़ पर मीटर. फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल he buy 2 meters of trouser material, and he sell the material at the 12% and 10% profit respectively, and his total sale is 36600. ठीक है, and how much trouser material did he buy, right? Now let the total material purchase for shirt. ठीक है, लेट द टोटल मटेरियल परचेज फॉर शर्ट कितना है वो 3 मीटर मतलब 3x मीटर, एंड द टोटल मटेरियल परचेज्ड फॉर ट्राउजर्स कितना है वो है आपका 2x मीटर. ठीक है, शर्ट के लिए 3x मीटर एंड ट्राउज़र के लिए 2x मीटर. तो इसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कॉस्ट ऑफ, भैया कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल जो आपका शर्ट था उसकी प्राइस आपको क्या दी है बुक में, वो आपको दी है ₹50. ठीक है, पर मीटर. ठीक, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, उसकी प्राइस क्या दी है, तो इसने को उसकी दी थी उसने 90 रुपीज़ पर मीटर. ठीक है, ये उसकी प्राइस दी थी. तो प्रॉफिट की अगर यहाँ पर बात करें हम लोग, किसकी प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको जो प्रॉफिट हो रहा है इस पर वहाँ पर लिखा है 12% प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, किस पर, शर्ट पर. तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन शर्ट. ठीक है, शर्ट पर इसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, 12% का प्रॉफिट हो रहा है शर्ट पर, शर्ट मटेरियल पर. ठीक है, ठीक है, शर्ट मटेरियल पर इसको प्रॉफिट हो रहा है कितना 12% का. ठीक है, और उसकी प्राइस कितनी थी 50, तो 12% ऑफ 50 मैंने कर लिया. ठीक है, ये 12/100 हो जाएगा, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई और ये 50. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 12 इंटू 50, 12 इंटू 50 आपका बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 600/100. ये दोनों जीरो से कट हो गए, तो क्या बचा आपके पास में, 12% ऑफ 50, तो 12/100 मल्टीप्लाई बाई 50, 12 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो 600 बन जाएगा, 600/100.
100। तो कितना बचा मेरे पास में? मेरे पास में बचा 6 रुपीज़। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको? 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है पर मीटर पर, राइट। ठीक है, ओके। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। ठीक है, 50 रुपीज़ का सेट था, उस पर 12% का प्रॉफिट, मतलब वो कितने का हो गया? 56 का हो गया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल वो कितना हो जाएगा आपके पास? वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? आपके पास 50 है, उस पर आपको 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितने का हो गया टोटल? 56 रुपीज़। ठीक है, 56 रुपीज़ पर मीटर का जो है इसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे प्रॉफिट ऑन ट्राउज़र। ट्राउज़र पे तो प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो प्रॉफिट ऑन ट्राउज़र मटेरियल, इस पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको? 10% का। ठीक है, तो ये 10% ऑफ कितना है वो? ₹90। ठीक है, तो ये 10/100 ऑफ को हटा के मैंने यहाँ पर लगा दिया मल्टीप्लाई, ये आपका 90, राइट। तो 1090 से आपका हो जाएगा 900। ओके, 900/100 ये आपका गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ₹9। ठीक है, ₹9 का क्या हो रहा है उसको? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएंगे हमारी? तो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, भाई कितने का था आपका ट्राउज़र मटेरियल? वो आपका था 90 रुपीज़ का, उस पर 9 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको ₹99 पर मीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था? टोटल सेल, उसकी जो टोटल सेल्स है वो कितनी हो रही है उसकी? वो हो रही है उसकी 36600। ठीक है, इतनी उसकी टोटल सेल हो रही है। तो देखो 3x मीटर वो लेता है। ठीक है, 56 रुपीज़ का बनता है ये, और ट्राउज़र जो है वो 99 का, राइट। इक्वल टू टोटल सेल कितनी हो रही है उसकी? 36,600। ठीक है, अब 56 मल्टीप्लाई बाय 3 आप कर दो, तो ये आपका बन जाएगा 168x प्लस 99 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 198x, और ये हो रहा है आपका 36,600। ठीक है, अब 168 और 198 इन दोनों का अगर आप एडिशन करो तो ये बन जाएगा आपका 366x, और ये 36600, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा अपॉन में 366 होगा, तो x इक्वल टू ये और ये गया। ठीक है, तो ऊपर बचा 1 और 00 मतलब 100। कितना बचा? 100। सो लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल
तो लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल कितना था हमारे पास में, वो था 2x। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 100, तो ये आपका कितना हो गया 200 मीटर्स, राइट। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ ऑफ अ हेयर of deer are grazing in a field and 3/4 of the remaining are playing nearby, ठीक है, and the rest 9 are drinking water from the pond, found the number of deer in the herd, ये आपको मालूम करना है। नो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास में, तो हम लोग सबसे लिख देंगे लेट द number of deer in the herd, कितनी है भैया, एक्स है, ठीक है। और उसमें से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग, ठीक है, घास के लिए ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। पे नंबर ऑफ डियर कितने हमारे पास में, एक से उसमें, ठीक है। उसमें से जो आधी जो है वो क्या हो गई आपकी ग्रेजिंग करने गई फील्ड में, ठीक है। तो कितनी हो गई आपकी, बची आपके पास आधी बची, इतनी थी, उसमें से 1/2 मतलब हाफ ग्रेजिंग करने चली गई, तो कितनी बची आपके पास, x/2 मतलब हाफ बची, ठीक है। तो रिमेनिंग डियर कितनी बची हमारे पास में, आधी गई तो आधी बचेगी हमारे पास में। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा रिमेनिंग डियर। रिमेनिंग डियर कितनी होंगी, देखो आपके पास एक्स थी, उसमें से आपकी x/2 मतलब आधी तो जो है ग्रेजिंग करने के लिए चली गई, ठीक है। तो कितनी बचेंगे आपके पास में, x/2 बचेगी। इसे जब सॉल्व करोगे तो x/2 आपका आंसर आएगा, ठीक है। 1 में से आधा गया तो आधा ही बचेगा आपके पास, तो x/2 आ गया, ठीक है। देन नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, ठीक है, कुछ डियर जो है खेलने के लिए भी गई पास में, प्लेइंग नियर बाय, कुछ पास में खेल भी रही है, ठीक है। वो खेल रही है तो कितना खेल रही है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, उसमें से भी 3/4 जो है प्लेइंग कर रही है उस हाफ में से, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3x/8, 4 2 8, ठीक है। और कुछ जो है पानी पीने भी गई है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ डियर लेफ्ट, उसमें से कुछ पानी पी गई मतलब वो उस प्लेस पर नहीं है, वहाँ से कम हो गए, मतलब वो कितनी है 9, ठीक है। 9 यहाँ पर लिखा, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग फॉर वाटर, इतनी पानी के लिए है मतलब यहाँ पर नहीं है, तो नंबर ऑफ डियर लेफ्ट कितनी हो गई 9। तो देखो आधी जो है आपकी ग्रेजिंग कर रही है, उसमें से जो 3/4 है आपकी जो वो आपकी प्लेइंग कर रही है, और आपकी जो 9 है वो नहीं है, ठीक है। और ये आपको ये मालूम करना है कि कितनी थी टोटल, यहाँ पर मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ पर 1 लगा लेना पड़ेगा। 2 8 और 1 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, वो आएगा 8 आएगा। यहाँ पर 8 डालने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 4 से, तो ये आपका बन जाएगा 4x, यहाँ 1 से तो ऊपर भी 1 से, तो आपका 3x, ठीक है। और यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, इसको अगर ट्रांसफ़र कर ले तो ट्रांसफ़र कर ले तो आपको ये बन जाएगी, वो हो जाएगी आपकी x-2, ठीक है, +3x/8, x इधर आएगा तो आपका माइनस का x बन जाएगा,
और प्लस का 9 उस साइड में जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप नीचे 1 लगा दो। अब 2, 8 और 1 का एलसीएम अगर आप फाइंड करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 ज़ा 8, ऊपर साइड ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये 4x हो जाएगा। यहाँ इसे मल्टीप्लाई बाय 1, देन अपर साइड ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये आपका 3x माइनस, यहाँ पर 8 से करना होगा तो अपर साइड ऑल्सो 8 से तो ये माइनस 8x हो जाएगा इक्वल टू -9। ठीक है, 4x प्लस 3x ये आपका हो गया 7x माइनस 8x अपॉन 8 इक्वल टू -9। या कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। ठीक, अब 7x माइनस 8x तो ये आपका बन जाएगा -x हो जाएगा, और ये बीच में इक्वल टू है, अपॉन में नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 9 आपका -72 तो x इक्वल टू आपका कितना हो गया 72। ठीक है, सो नंबर ऑफ deer in the year कितनी थी वहाँ पर, टोटल 72 डियर थी। ठीक है, ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में है। ठीक है, वो आपको घर से सॉल्व करने हैं। एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।